नमस्कार, जय हिंद। सबसे पहले आपको खबर दे दूं कि मुंबई की मेयर ने कहा है कि अगर सीबीआई बिना किसी परमिशन के आती है तो उसको भी क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि मुंबई पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि सीबीआई इंक्वायरी को रोका जाए। तो भाई, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से मुंबई पुलिस को इतना डर है, सरकार को इतना डर है कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व ना किया जा सके, उसको इंसाफ ना मिल सके? आखिर वो कौन से राज हैं? आज मैं इस पर चर्चा करने वाला हूं और इतने भयानक रहस्यों को खोलने वाला हूं कि आपकी देखकर रूह कांप जाएगी। तो इसको फॉरवर्ड करते रहिए। सबसे बड़ी बात मैं आप सबको यह बताना चाहता हूं कि मुंबई पुलिस जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के केस को दबाने में लगी हुई है, सिर्फ मुंबई पुलिस नहीं, बड़े बड़े मिनिस्टर्स जिनके बयान आ रहे हैं कि मुंबई पुलिस अच्छा काम कर रही है, यही नहीं, बाहर से आ रहे टीम को क्वारंटाइन कर दिया जाता है, उनको जांच में सहयोग नहीं किया जाता। यह सब प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है? इसका सिर्फ इसके बारे में इतना कहा जा सकता है कि सबको पता है कि किसने मर्डर किया है, क्या हुआ था उस समय। सुशांत सिंह राजपूत को मारने का प्लान पहले से बन चुका था, लेकिन अब उस पर पर्दा ना उठ जाए इसलिए सब अपने जी जान से कोशिश कर रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी को रोकने की और केंद्र में दखल पहुंचने की। अब आइए जानते हैं क्या है बॉलीवुड, क्या है इसका घिनौना सच, क्या करती है पुलिस, क्या है सरकार के कनेक्शन बॉलीवुड और दूसरे लोगों के साथ में। सबसे पहली बात, बॉलीवुड एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दिखती बड़ी सुंदर है, जो बड़ी खूबसूरत दिखती है, बड़े स्टार्स हैं, रंगीन है, लेकिन इसमें होता है काला घिनौना सच छुपा हुआ है जो सामने नहीं आ पाता है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बॉलीवुड की अक्सर पार्टियों में जो आम पब्लिक को नहीं पता, यहां वो पार्टीज होती हैं जहां पर बहुत सारे नेता, अभिनेता, इवन पुलिस वाले, प्रशासन के लोग और कई बड़े बड़े बिजनेसमैन शामिल होते हैं। और आपको याद दिला दूं कि ये वो टाइम में पार्टीज हो रही हैं जब कोरोना का भयंकर कहर इस देश में छाया हुआ है। उसके बावजूद भी पार्टी हो रही हैं, पर इन बड़े लोगों की पार्टियों में कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस के जवान भी इसमें जाते हैं, अधिकारी भी मिले होते हैं, सरकार के लोग मिले होते हैं, मिनिस्टर्स मिले होते हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की पार्टी होती है। अब ऐसा ही कुछ चलता आया। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, क्यों उसमें ढील दी जा रही है, उसका कारण आपको मैं क्लियर समझाता हूं। सुशांत सिंह राजपूत को कहीं ना कहीं डर समझ चुका था कि कहीं ना कहीं उसकी जान को खतरा है, क्योंकि प्रोपेगेंडा रिया चक्रवर्ती और उसके तमाम साथी जुड़े हुए थे उसको मारने के लिए। रिया जो प्रॉपर्टी हड़पने की पूरी कोशिश कर रही थी, उसके पिताजी, उसके भाई और उसका पूरा खानदान, दोस्तों सहित उनको मारने के लिए पूरा उतारू था, इसलिए उसको ओवरडोज दिए जा रहे थे। उसको ये जबरदस्ती कि भाई तू बीमार है, तू बीमार है, बोल बोल के उसको मेडिसिन दी जा रही थी। अब ये कौन सी मेडिसिन दी जा रही थी, इसका खुलासा तब होगा जब रिपोर्ट्स आएंगी। जब फोरेंसिक की रिपोर्ट्स में तो कुछ बताया नहीं गया, लेकिन सीबीआई अगर सही से जांच करे तो रिपोर्ट में निकलेगा कि सुशांत को कोई बीमारी नहीं थी। अरे भाई, जो बंदा अगली फिल्म साइन करने जा रहा है, जो कुछ टाइम तक सही जिम जा रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, वो अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो बीमार पड़ने लगा और उसको मानसिक रोगी बताने लगे लोग। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, रिया की इनकम जो इनकम टैक्स में दिखाई जा रही है वो 14 लाख रुपए है, लेकिन फिर भी मैडम ने 60 लाख से ऊपर खर्चा किया है। 60 लाख रुपए बताया जा रहा है सालाना उसकी स्रोत हुआ है। उसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, उसने बहुत सारी जगह इन्वेस्ट किया है, जबकि प्रॉपर्टी इनकम टैक्स वाले जो ईडी की जांच में पाया गया कि 14 लाख रुपए ही उसने कमाए थे, यानी कुछ 1.5 लाख रुपए वो कमाती है, लेकिन 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद लेती है। आखिर कैसे? ये भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसको सीबीआई को जांच में डालना चाहिए। दूसरी बात, बॉलीवुड की इन घिनौनी पार्टियों में जितने अफसर और जितने बड़े बड़े नेता मंत्री आते हैं, अक्सर इनके कनेक्शंस अभिनेत्रियों के साथ, यानी हीरोइंस के साथ बन जाते हैं। तो रिया चक्रवर्ती के कनेक्शन बहुत डीप हैं अधिकारियों के साथ, नेता मंत्रियों के साथ। आप देख सकते हैं कि आदित्य ठाकरे यानी सीएम का बेटा खुद रिया चक्रवर्ती का घनिष्ठ मित्र है। उनको कई तस्वीरों में देखा जा सकता है, कहीं कार में घूम रही है ठाकरे के साथ में, आदित्य ठाकरे के साथ में। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जब रिया चक्रवर्ती मुसीबत में आई है, उस पर इल्जाम लगने चालू हुए हैं, तो क्यों पुलिस हाथ डालेगी, क्यों नेता मंत्री सिफारिश करेंगे सीबीआई जांच की, जबकि डीसीपी एसीपी खुद उसके दोस्त हैं, जबकि नेता मंत्री सीएम का बेटा खुद उसका दोस्त है। तो आखिर क्यों सरकार पहल नहीं करेगी सीबीआई जांच को रोकने की? तीसरी बात, कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि सूरज पंचोली और तमाम उसके दोस्त इस कनेक्शन में शामिल हैं। कहीं ना कहीं यह हकीकत में हो सकता है। आपको बताता हूं क्यों। आपने देखा होगा
पिछली बार आदित्य पंचोली जेल में रहकर आया, जिया खान को मारने का आरोप था, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसको रेप करने का, उसको मारने का उस पर आरोप था, उसने लड़की ने सुसाइड कर लिया था, उस पर भी सीबीआई इंक्वायरी हुई थी। पर इंक्वायरी में यह कह के प्रेशराइज कर दिया गया सीबीआई को कि यह एक आत्महत्या ही है। हालांकि इस मामले में थोड़ी सजा हुई, बाद में पैरोल हो गई, उसको जमानत पर बाहर निकल गया, लेकिन यह कोई नई बात नहीं है। बॉलीवुड की अभिनेत्रियां इस बात को लेकर बहुत सफर कर चुकी हैं। ये तो चलो फेमस चेहरे सामने आए हैं, लेकिन कई ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिनके साथ में रेप होता है, उनको अकस्मात मृत्यु प्राप्त हो जाती है, उसको सुसाइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ये मीडिया में नहीं आ पाती हैं। वो पुलिस के सामने सिर्फ आत्महत्या का केस बन के रखी रह जाती हैं, क्योंकि उसके पीछे छुपे होते हैं कई बड़े चेहरे, कई बड़े नेता मंत्री, कई बड़े प्रशासनिक अधिकारी। सबसे बड़ी बात कि मुंबई पुलिस को बचाने में इस कदर जुट गई है कि जब बिहार पुलिस ने बयान लिए तो 3 लोगों के अलग अलग बयान थे। रूम का दरवाजा कैसे खोला, उसका दोस्त कहता है कि भाई मैंने खोला, दूसरा दोस्त बोलता है कि मैंने पहले चाबी वाले को बुलाया तब खुलवाया, तीसरा पुलिस के सामने खुला गया। ये तीनों बातें अलग अलग स्टेटमेंट है जो कि बिहार पुलिस ने जांच पड़ताल में पता लगाया। ये बात मुंबई पुलिस को ही मालूम थी, तो जब ये बात शक के दायरे में थी तो क्यों नहीं उन तीनों दोस्तों को हिरासत में लिया गया, रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लिया गया। चूंकि भैया पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, सब मिले हुए हैं एक दूसरे से, सब लिप्त हैं, सरकार प्रशासन भी लिप्त है, इस कहीं ना कहीं इस मामले में लिंक है, तो भैया कैसे गिरफ्तारी होंगी, कैसे उनको गिरफ्तार किया जाएगा और पूछताछ की जाएगी। अब रही बात, बिहार पुलिस ने इसमें हाथ डाला। बिहार पुलिस अच्छी तरह जानती है, गुप्तेश्वर पांडे जो वहां के डीजीपी हैं अच्छी तरह जानते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन मिला हुआ है, जो बचाने की कोशिश कर रहा है रिया चक्रवर्ती को और उसके पूरे एम्पायर को, इस पूरे बॉलीवुड गैंग को, जो उस पार्टी में शामिल रही होगी और जो इनके लिंकअप्स हैं। क्योंकि भैया सलमान खान ने कह दिया कि इस बंदे को काम नहीं देना, क्योंकि इसने मेरे दोस्त को, आदित्य पंचोली को, इसने झड़प की है, गाली दी है। तो भाई साहब पूरा इंडस्ट्री काम नहीं करेगा। अगर मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करता हूं और मैंने सलमान खान जैसे दिग्गज बंदे से, जो कथित है, जिसके कनेक्शंस अंडरवर्ल्ड में, उससे अगर पंगा ले लिया भाई साहब, तो मुझे कोई भी बंदा काम नहीं देगा। ये सच्चाई है। इस कारण में विवेक ओबरॉय मारा गया, हिमेश रेशमिया मारा गया। कितने लोग ऐसे हैं जो इनका टैलेंट मारा जा चुका है, कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आपने इन खान ग्रुप की, इन खान कपूर चोपड़ाओं की आपने जी हजूरी नहीं की, ढोक नहीं दी इनके चरणों में, भाई साहब आपको काम नहीं मिलेगा। चूंकि इनकी पार्टीज में प्रशासन के अधिकारी आते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे पुलिस के फंक्शंस होते हैं जहां पर बॉलीवुड जाता है, परफॉर्म करता है। इसी प्रकार जब बॉलीवुड की पार्टीज होती हैं, जो उनके घर की पार्टीज होती हैं, यहां प्रशासन जाता है, अधिकारी जाते हैं बड़े बड़े, तो भाई साहब इनके इंटरनल कनेक्शंस होते हैं, जिसके चलते अगर उन पर कोई आंच आती है तो पूरा प्रशासन पीछे पड़ जाएगा उनको बचाने के लिए, पूरी सरकार पीछे पड़ जाएगी उनको बचाने के लिए। चूंकि एक बात और सामने आती है, जिस तरह से सीबीआई ने इस अभी जांच का मुद्दा संभाला है, अब मुंबई कह रही है सुप्रीम कोर्ट को कि मुंबई पुलिस बेहतर जांच कर रही है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पुलिस मानी जाती है। एक भी एविडेंस नहीं ले पाए, उनकी फाइलों को बार बार बताया जा रहा है नहीं भाई ये तो सुसाइड था, इनकी हत्या नहीं हुई है, जबकि पुलिस अच्छी तरह जानती है कि इसकी हत्या किन्होंने की है, क्योंकि सारे स्टेटमेंट अलग हैं। उसके ड्राइवर से लेके, उसके स्टाफ से लेके सबके स्टेटमेंट बयान दिए जा चुके हैं कि भैया रिया चक्रवर्ती किस तरह से उसको हरास करती थी, किस तरह उसको कब्जे में कर रखा था, किस तरह उसके पैसों को यूज कर रही थी, पर कोई पूछताछ नहीं, सिर्फ बुलाया जाता है, भेज दिया जाता है। अब सीबीआई को धमकी दी जा रही है मुंबई पुलिस के द्वारा, सरकार द्वारा, कि अगर सीबीआई महाराष्ट्र में आती है, यानी मुंबई में आती है, तो उसको भी क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। भाई साहब मेरा वीडियो बनाने का पूरा मकसद यह है कि एक मांग उठाई जानी चाहिए। अगर सरकार किसी भी प्रकार का अड़ंगा डालती है सीबीआई जांच के लिए, या कोर्ट की तौहीन करती है, सुप्रीम कोर्ट की, तो अब हम सबको आवाज उठानी चाहिए कि तुरंत और फौरन इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, क्योंकि वक्त आ चुका है कि सरकार इस हद तक बचाने के लिए रिया चक्रवर्ती को पड़ गई है कि भैया कोर्ट का आदेश आ जाए, चाहे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का आदेश आ जाए, सीबीआई का आदेश आ जाए, हम यहां पर जांच नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी में पल रही है रिया चक्रवर्ती। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस आवाज को उठाइए और हर हाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की गुहार लगाइए। मैं इसमें टैग कर रहा हूं सारे उन पत्रकारों को जो पीछे पड़े हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए। मेरी उम्मीद है कि आप भी इस आवाज को बुलंद करेंगे, आगे पहुंचाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।